नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय के 2020 और 21 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में जो राजस्थान सरकार द्वारा हटाया गया या संशोधित किया हुआ सिलेबस है उसके बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए ध्यान से देखें, नोट करें। नहीं हो तो समझ में तो पूछ लें। इसी के आधार पर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम की प्रोसेस वही रहेगी, 80 + 20। 80 का पूर्णांक का एक वार्षिक पेपर यानी एनुअल एग्ज़ाम होगा और 20 का सत्रांक होगा, टोटल 100 अंक। समय वही 3.25 घंटे यानी 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चलिए इस तरह से इसे समझें। पर उससे पहले ये ध्यान रखें कि ये जो जानकारी है वो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की गई है। फिर भी एक बार श्योर होकर दोबारा चेक कर लें, जांच लें। कहीं कोई गलती या कमी हो तो उसके लिए जिम्मेदार ये चैनल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पार्ट जो था मानव स्वास्थ्य के लिए, उसमें कुछ भी नहीं हटाया गया, वही अंक है 5 अंक का। पहली यूनिट की बात कर रहे हैं हम, पहले इकाई की बात कर रहे हैं, जिसमें 4 पार्ट थे। दूसरा पार्ट था मानव तंत्र के बारे में, जिसमें से तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को हटा दिया गया है। ये ध्यान रखें, जिसमें से तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को हटा दिया है। बाकी जो 5 तंत्र हैं वो वैसे ही रहेंगे: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को हटा दिया है, 5 अंक भार है इसका भी। तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट में से कुछ नहीं हटाया। तीसरा और चौथा पार्ट जो है वो वैसा का वैसा ही है, जैसे पहले में कोई चेंज नहीं किया है। वो तीसरा पार्ट 4 नंबर का और चौथा पार्ट 3 अंक का होगा। तो इकाई फर्स्ट की बात करें तो वापस कुल भार है अंक का 17। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट 5-5 अंक का, तीसरा 4 अंक का और चौथा 3 अंक का। पहले, तीसरे, चौथे में से कुछ नहीं हटाया। दूसरे पार्ट में से 2 टॉपिक हटाए हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। बात करते हैं इकाई सेकेंड, दूसरी इकाई की। देखिए, 5वां पाठ जो रासायनिक यौगिकों का है उसमें से कुछ भी नहीं हटाया। छठे में से भी कुछ नहीं हटाया जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है, उन दोनों में से कुछ नहीं हटाया। परंतु 7वां और 8वां पाठ जो है उन दोनों को पूरी तरह से हटा दिया है। देखिए, 7 व 8 में से कुछ भी नहीं होगा, पूरा हटा दिया है 7वां पाठ और 8वां पाठ। 7वां पाठ जैसे कि वर्गीकरण था, रसायनों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, उसमें से कुछ नहीं आएगा। और 8वां पाठ हाइड्रोकार्बन और कार्बन से संबंधित जो IUPAC पद्धति वगैरह सब थी उसको भी हटा दिया है। तो उन दोनों को हटाकर इन दोनों में अंक भार अधिक कर दिया, जैसे कि 5वें पाठ का अंक भार 9 कर दिया, जबकि छठे का पाठ का अंक भार 7 है। 5वां पाठ अम्ल, क्षार, लवण वाला, यौगिक वाला, साबुन, मार्जक, ये वैसे के वैसे ही हैं। तो इकाई दूसरी में 16 अंकों का अंक भार है। 5वां पाठ 9 अंक का और छठा पाठ 7 अंक का होगा। 5वें और छठे में से कुछ नहीं हटाया गया है, जबकि 7वें और 8वें पाठ को पूरी तरह से हटा दिया गया है। नोट करें। उसके बाद देखें इकाई तीसरी। इसी क्रम में बात करते हैं आगे वाले पाठ क्रमांक 9 की, नेत्र दृष्टि दोष व निराकरण, यानी कि नेत्र दृष्टि दोष और उनके उपाय, निराकरण, उसको हटा दिया गया है। बाकी सब वैसा का वैसा ही है। जैसे गोलीय दर्पण है, उनके द्वारा बने गए प्रतिबिंब का निर्माण करना, उनके परावर्तन, अपवर्तन, उनके नियम वगैरह, और लेंस के द्वारा भी प्रतिबिंब का निर्माण करना, वो सब वैसा का वैसा ही है। हटाया गया टॉपिक है 9वें पाठ में नेत्र दृष्टि दोष और उनके उपाय या निराकरण। अंक भार है 8 नंबर का। बात कर रहे हैं तीसरी इकाई की। 10वां पाठ जो है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। 10वां पाठ पूरी तरह से हटा दिया गया है। 11वां पाठ ऊर्जा। 11वें पाठ में ऊर्जा का रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हटा दिया गया है, चाहे वो ऊर्जा का प्रकार हो, स्थितिज हो, गतिज हो, यांत्रिक हो, रासायनिक हो। ऊर्जा के संरक्षण का जो पोर्शन है वो हटा दिया। ऊर्जा का क्षय कैसे होता है वो हटा दिया, और उसको बचाने के उपाय क्या क्या हैं वो हटा दिया। तो कहने का मतलब है 11वें पाठ में ऊर्जा से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो हटा दिए गए हैं। 7 नंबर का ये पाठ रहेगा। टोटल इकाई तीसरी है वो 15 नंबर की हो जाएगी। 9वां और 11वां पाठ मिलकर 8 और 7 मिलकर 15 नंबर की इकाई। बाकी शेष 11वें पाठ में क्या रह जाएगा, तो वो देखिए कार्य है। ऊर्जा तो हटा दी गई है। विद्युत शक्ति ये जो है वो रह जाएगा वैसा का वैसा ही। उसके बाद में बात करते हैं इकाई नंबर 4 की।
12वां पाठ कुछ नहीं हटाया, 6 अंक का वैसा ही। 13वां पाठ पूरी तरह से हटा दिया, कोई अंक नहीं। और 14वां पाठ कुछ भी नहीं हटाया, वापस वैसा का वैसा ही 6 अंक का। तो चौथी इकाई 12 नंबर की होगी, जिसमें से 12वां और 14वां पाठ है वो 6-6 नंबर का, उसमें से कोई चेंज नहीं किया गया है, जबकि 13वें पाठ को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये है चौथी इकाई के बाद चौथी इकाई के बारे में, तीसरी चौथी इकाई। इसके बाद में बात करते हैं 5वीं इकाई की और 6ठी इकाई की। नोट करें। इसके बाद है पाठ नंबर 15। देखें इकाई 5वीं, उसमें से 15वें पाठ में कुछ नहीं हटाया गया, 6 अंक का ही है। 16वां और 17वां पाठ हटा दिया गया है पूरी तरह से, तो कोई अंक नहीं रहेगा। 18वां पाठ उसमें से भी कुछ नहीं हटाया, तो वो 6 अंक का है। तो इससे मिलाकर जो 5वीं यूनिट है वो आपकी 12 नंबर की रहेगी, जिसमें 15वां और 18वां पाठ 2 ही हैं और बाकी ये दोनों हटा दिए गए हैं, 16वां पाठ और 17वां पाठ। उसके बाद में है 19वां पाठ, यानी कि इकाई नंबर 6 पर्यावरण से संबंधित है। उसमें से कुछ नहीं हटाया गया, वैसी की वैसी है, 8 अंक की वो रहेगी। और 20वां पाठ इकाई 7 सड़क सुरक्षा, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो इस तरह से 6 इकाइयाँ ही हैं और 6 इकाइयों का योग जो है वो कुल 80 होगा, जिसका एनुअल एग्ज़ाम या वार्षिक पेपर होगा। 20 यहाँ से 17 अंक जाएंगे। तो इस तरह से विज्ञान विषय का बोर्ड एग्ज़ाम 2020-2021 होने की संभावना है। तो ये संभावित है। और ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो नेट द्वारा जो डाली गई सूचना है उसके आधार पर बनाया गया है। फिर भी एक बार जाकर ज़रूर चेक कर लें। जो भी जो भी कोई समस्या वगैरह हो वो पूछ सकते हैं। इसी तरह से इसी चैनल पर आपको अन्य और विषयों के भी, जैसे गणित के या अन्य विषयों के भी संशोधित पाठ्यक्रम देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ताकि और जो 10वीं में या 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए फ़ायदा हो। मिलते हैं किसी अन्य और वीडियो के साथ। धन्यवाद।